सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम प्रश्न पत्र प्रथम में ग्रामीण विकास सहकारिता के अंतर्गत यूनिट संख्या थर्ड में ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम या ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर ईएफएम पेपर प्रथम में यूनिट संख्या थर्ड में मात्र 2 चैप्टर हैं, जिसमें 2 प्रश्न आपके विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसलिए ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों चैप्टर में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से संबंधित ही विस्तार पूर्व व्याख्या की गई है। आज हम ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रमों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। अधिकतर एग्ज़ाम में नवीन कार्यक्रम व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की हम बात करें, वर्ष 1999 से पहले चले आ रहे ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि। इस अध्याय में ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रमों की संक्षिप्त में व्याख्या की गई है, जिसमें प्रथम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जैसा कि आपको बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में आपने राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में यूनिट संख्या सेकंड में आपने अध्ययन किया था पहले पूर्व की क्लासों में, उसी क्रम में आगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में मालूम है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राइजम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास द्वारका, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के कीट आपूर्ति कार्यक्रम सिंट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजनाओं को मिलाकर ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एकल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए स्वरोजगार के लिए एकमात्र ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करना, सामूहिक ऋण के लाभों का पूंजीकरण करना,
ग्रामीण परिवेश में होने वाली समस्याओं को दूर करना, लघु उद्योगों की स्थापना करना और भी विभिन्न कार्यक्रम जैसे अर्ध सरकारी गैर सरकारी एजेंसियों का एकीकरण, बैंक ऋण अनुदान, ग्रामीण क्षेत्रों में आय वाले परिसंपत्तियों का निर्माण करना, विद्यावान गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठाना, ये ही इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी द्वारा स्वरोजगारों को आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस प्रकार इसमें ग्रामीण परिवेश के लोग विगत 5 वर्षों में 30% योजनाओं का लाभ उठा पाए, जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें फाइनेंसिंग की व्यवस्था में ऋण अनुदान के आधार पर की जाती है, जो राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा वहन की गई है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी बैंक के द्वारा दी गई है। जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकारों का 75:25 के अनुपात में होगा। 75% भाग केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% भाग राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। आगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया पिछली कक्षाओं में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 से नया स्वरूप दिया गया। इस कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना का नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। इसके मूलभूत रूप से 2 उद्देश्य हैं: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्यों में आधारभूत ढांचाओं का निर्माण करना, सहायक उद्देश्य में पूरक रोजगारों का सृजन करना सम्मिलित है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की गई। इसे सितंबर 2001 से शुरू कर दिया गया। अतः 1 अप्रैल 2002 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व EAS का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में विलय भी कर दिया गया है। आगे इसी क्रम में अगला प्रोग्राम नवीन कार्यक्रमों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना 15 अगस्त 2001 से प्रारंभ की गई। इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना को मिला दिया गया। इनका व्यय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार व भोजन की सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा योजना में स्थायी सामाजिक, आर्थिक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करके संरचनात्मक विकास पर बल दिया गया। इन योजना में श्रम प्रधान कार्यक्रम जैसे मिट्टी नमी संरक्षण, जल संरक्षण विकास, वन विकास एवं ग्रामीण संरचना विकास के कार्यक्रम में भी हाथ लिए। इस प्रकार 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में शामिल कर दिया गया। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में अच्छी दिनचर्या या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक ढांचे के 5 घटक महत्वपूर्ण हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं सड़कें। लेकिन हमारे देश के योजनाकारों ने गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से न जोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आज़ादी के बाद लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बाद भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश के 40% गाँवों में उपयुक्त सड़कें नहीं हैं, हजारों गाँवों में पेयजल सुविधा नहीं है, लगभग 140 लाख गाँव आवासों की कमी है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ी विसंगतियाँ एवं कमियाँ पाई हैं। इस प्रकार उपयुक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
शुरू की गई। ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संबंध कार्यक्रम के रूप में करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार रूरल कनेक्टिविटी के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी शुभारंभ किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हुई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें 5 घटक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनाओं में सम्मिलित किए गए, जिसमें प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण पोषाहार आदि सम्मिलित किया गया। बाद में 2005-06 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को बंद कर दिया गया। आगे हम इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को ग्रामीण पेयजल योजना में परिवर्तन करके 3 महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें प्रथम है जल संरक्षण, जल एकत्रित करना और पेयजल स्रोतों को पुनः भरना और अस्तित्व बनाए रखना। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना है ताकि 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांव आपस में जोड़े जा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,36,464 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक संबद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्रों को 1000 से अधिक जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र, पहाड़ी व जनजातीय इलाकों से 500 से ज़्यादा जनजाति को भी इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार इनकी अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ हैं, जिसमें पुलों का निर्माण किया गया, सड़कों का विस्तार किया गया और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकार से सड़कों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, ग्रामीण परिवेश तक उनको जोड़ा गया। अगला है हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य रहा, जिसमें पूरे भारतवर्ष में विभिन्न सड़कों को जोड़ा गया। आगे प्रोग्राम नवीन कार्यक्रमों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक अलग से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। जैसा कि आज हम इसको संक्षेप में पढ़ें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले नरेगा था, इसका नाम परिवर्तन करके हम नरेगा किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण परिवेश में विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए इनका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पड़ा। सितंबर 2005 में पारित नरेगा अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को 100 जिलों 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीण परिवार के न्यूनतम 100 दिन की गारंटी या कुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से किया गया। इस प्रकार नरेगा 2007-08 में इसका विस्तार करते हुए 330 जिलों में लागू किया गया। इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए गए वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के रूप में भी है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य के इच्छुक वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 कार्य दिवसों का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार को आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा और भी इसके मूलभूत उद्देश्य हैं, जिसमें निर्धन आजीविका संसाधनों को आधार पर सुदृढ़ करना और विभिन्न प्रकार के पंचायतों में उनको सुदृढ़ भूमिका निभाना। रोजगार गारंटी अधिनियम में न्यूनतम 100 दिन की गारंटी देना, जिसमें एक परिवार के एक सदस्यों को जॉब कार्ड दिया जाता है, जो कि ये जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध रहता है। इस पे पंजीकरण संख्या लिखी होती है। अगर हम इस कार्य एप्लीकेशन ऑफ जॉब कार्ड की आवेदन करें तो ग्राम पंचायत में कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा लिखित आवेदन देकर के उपयुक्त जमा रसीद प्राप्त करके 14 दिन में जारी कर दिया जाता है।
रोजगार गारंटी कार्यक्रम में सर्वप्रथम महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है, जिसमें 1/3 भाग महिलाओं का आरक्षण है। संबंध रोजगार आवंटन में 15 दिन के अंतर्गत ग्राम पंचायत को रोजगार दिया जाता है। 15 दिन के अंतर्गत उनको नोटिस बोर्ड पे उनकी सूचना लगाई जाती है। जो भी भत्ता है, जो कार्य भत्ता करते उनको 15 दिन में अगर नहीं मिल पाता है तो वह बेरोजगारी भत्ता 15 दिन के बाद उनको दे दिया जाता है। न्यूनतम गारंटी मजदूरी गारंटी में निम्न प्रावधान रखे गए, जिसमें प्रथम है न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। राज्य कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी का भुगतान 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा और जो भी कार्य के वक्त करवाया जाएगा वो 5 किलोमीटर की परिवृद्धि में करवाया जाएगा और 10% अतिरिक्त मजदूरी भी दी जा सकती है अगर सीमा के बाहर अगर कार्य हो। प्रत्येक कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, विश्राम स्थल, प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यस्थल पर बच्चों की संख्या 5 से अधिक न हो और जो भी क्षति होती है वहाँ कार्य के दौरान तो उसको मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। नरेगा के मुख्य कार्य हैं जो करने होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है, जिसमें पहला जल संरक्षण, सूखा निवारण, वृक्षारोपण, सिंचाई, नहर, अनुसूचित जनजातियों के लिए भूमि विकास, 12मासी सड़क का निर्माण और अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इस अधिनियम का क्रियान्वयन भी ग्राम सभा के द्वारा कार्य करती है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ही क्रियान्वित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी पड़ा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यय किए गए, जो कि प्रारंभ में 2006-07 में इस स्कीम में 11,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो कि वर्तमान या 2009-10 में 160 लोगों को काम दिया गया, जिसमें 2014-15 में 95.14 लाख कार्य संपादित किए गए, जिसमें सिंचाई संबंधी 14%, ग्रामीण संपर्क में 6%, भूमि विकास अनेक प्रकार के कार्य किए गए। इस प्रकार सरकार ने नियोजन संपत्ति को टिकाऊ बनाने के लिए विशेषकर कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए ताकि उसमें एकरूपता लाई जा सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इसी क्रम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत नरेगा का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।